Hello students, today I am going to explain your second chapter, The Adventures of Toto from Moments book. This chapter is written by Ruskin Bond and The Adventures of Toto is a very interesting description of mischievous acts of a baby monkey named Toto. तो ये जो चैप्टर है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो इसमें किसके बारे में बताया गया है? एक मंकी जिसका नेम टोटो था, उसके मिस्चीवियस एक्ट्स को डिस्क्राइब किया गया है चैप्टर में. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ग्रैंडफादर बॉट Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. जो ग्रैंडफादर है वो इस टोटो जो मीन्स मंकी था उसको किससे लेकर आए थे? एक टोंगा ड्राइवर से. कितने पैसे में? 5 रुपीज़ में. एंड जो टोंगा ड्राइवर है वो ज़्यादातर उस मंकी को किसके साथ बांध के रखता था? फीडिंग ट्रॉफ. ट्रॉफ क्या होता है? फीडिंग ट्रॉफ क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ पे एनिमल्स का क्या है, जो एनिमल्स के लिए उनका खाना या फिर वाटर जो है उसमें रखा जाता है. तो वो फीडिंग ट्रॉफ के पास क्या है, उस मंकी को बांध कर रखता था. तो एक दिन जब वहाँ पर ग्रैंडफादर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये मंकी, इस मंकी के लिए वो जो प्लेस है वो क्या है, सूटेबल नहीं है. तो वो क्या करते हैं कि उस मंकी को अपने घर ले आते हैं. मीन्स उन्होंने एक तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, उनको अच्छा लगता है पेट्स को रखना अपने घर पे. ठीक है, तो वो क्या है, इसको भी अपने जो उनका प्राइवेट जू बनाया होता है उन्होंने एनिमल्स के लिए, वहाँ पर क्या है उसे भी ले आते हैं, वहीं पर रखते हैं प्राइवेट जू में. वो डिसाइड कर लेते हैं कि मैं इसको अपने प्राइवेट जू में ही ले जाऊंगा. टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी. हिज bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo Indian ladies. But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. Yet his fingers were quick and wicked, and his tail, while adding to his good looks, grandfather believed a tail would add to anyone's good looks, also served as a third hand. He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands. तो जो टोटो था वो बहुत ही सुंदर मंकी था, एंड उसकी जो आईज थी वो हमेशा स्पार्कल करती थी. किसके साथ? मिसचीफ के साथ. मीन्स उसकी आईज में भी क्या शरारत दिखाई देती थी. एंड उसके जो टीथ थे वो पर्ली वाइट है. पर्ली वाइट मीन्स बहुत ही ज़्यादा वाइट. एंड उसके टीथ जब भी मीन्स वो स्माइल करता था, वैसे तो वो बहुत ओफन आमतौर पे वो करता ही था जो स्माइल है. तो जब भी वो स्माइल करता था तो वहाँ जो एंग्लो इंडियन लेडीज़ थी, ठीक है, वो क्या है उसकी स्माइल देखकर डर जाती थी. बट जो उसके हैंड्स थे वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई दिखाई देते थे. वो ऐसे लगता था कि जैसे क्या है उनको सन के नीचे रखा हो काफ़ी देर तक, जैसे हम क्या है पिकल को रखते हैं सुखाने के लिए, ऐसे ही ऐसे लगता है कि उसके हैंड्स को काफ़ी देर तक क्या है सन में रखा था, जिसके कारण उसके जो हैंड्स है वो क्या हो गए हैं, बिल्कुल ड्राई. बट जो उसकी फिंगर्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्विक एंड विकेड होती है. विकेड मीन्स वो बहुत ही एक तरह से शरारती मंकी था. तो वो क्या है लोगों की जो चीज़ें हैं वो स्नैच करता था. एंड जो उसकी टेल है, ठीक है, वो उसकी लुक्स में और भी ज़्यादा क्या है और भी उसकी लुक को ब्यूटीफुल बनाती है. एंड ग्रैंडफादर को ऐसा लगता था कि कोई भी अगर एनिमल है, एनिमल की जो टेल है वो क्या है उसकी ब्यूटी को क्या है और ज़्यादा एनहांस करती है, जो उस एनिमल्स की टेल होती है.
एंड जो टेल है वो उसका कैसे उसको सर्व करती थी एज अ थर्ड हैंड। एंड वो अपनी टेल को कहाँ कहाँ यूज़ करता था, जैसे ब्रांचेस पे हैंग करना हो तो वो उसकी हेल्प लेता था टेल की। एंड या फिर कोई भी चीज़ या किसी से स्नैच करनी होती थी, मतलब छीननी होती थी, स्कूपिंग अप मीन्स स्नैच करना। तो कोई भी चीज़ किसी से छीननी होती थी तो वो किसका यूज़ करता था, अपनी टेल का। एंड ऐसी कोई चीज़ जो उसकी मतलब जो वो अपने हाथ से नहीं पकड़ सकता, उसको लगता था कि ये काफ़ी दूर है, ठीक है, तो तब भी क्या है वो अपनी टेल ही यूज़ करता था। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट when grandfather brought home some new bird or animal, so it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particular good mood. Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. सो जो ग्रैंडफादर सॉरी जो ग्रैंड मदर थे, उनको क्या है, जैसे कि ग्रैंडफादर कोई ना कोई न्यू पेट एनिमल या बर्ड जो है वो घर पे ले आते थे, ठीक है, तो जो ग्रैंड मदर है उनको बिल्कुल भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। एंड इसीलिए क्या है, जो ग्रैंडफादर होते हैं और जो ऑथर है वो डिसाइड कर कर लेते हैं कि वो क्या है, टोटो की जो प्रेजेंस है उसको सीक्रेट रखेंगे, किससे, ग्रैंड मदर से, तब तक जब तक क्या है ग्रैंड मदर अच्छे से मूड में नहीं आ जाती। एंड जो ग्रैंडफादर और ऑथर होते हैं वो क्या करते हैं कि उसे किस में डाल देते हैं, एक क्लोसेट में डाल देते हैं, जैसे अलमीरा टाइप, तो उसमें डाल देते हैं। और वो क्लोसेट किसकी तरफ खुलती है, जो ऑथर होता है उसके रूम की, बेडरूम की, उसके बेडरूम के वॉल की तरफ। एंड वहाँ पर वो उसे कैसे बांधते हैं, उस क्लोसेट के अंदर एक वहाँ पर पेग लगा देते हैं। पेग मीन्स एक कील जिसे कहते हैं, वो वहाँ पर लगा देते हैं और उसमें क्या है, उसे एक रोप लेकर उसके साथ उसमें उसे बांध देते हैं। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. The peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. I wondered what grandmother would say, but grandfather didn't worry. He seemed pleased with Toto's presence. देन क्या होता है, जब आफ्टर फ्यू आवर्स लेटर क्या होता है कि जब ग्रैंडफादर और ऑथर वहाँ पे टोटो को क्या है रिलीज़ करने आते हैं, मीन्स उसे खोलने के लिए आते हैं वहाँ से, तो वो देखते हैं कि वहाँ पे वॉल्स पे क्या है, पहले वो जो वॉल है अंदर, जो क्लोसेट के अंदर थी वॉल, वो किसके साथ कवर थी, पेपर्स के साथ, ऑर्नामेंटल मीन्स काफ़ी डिज़ाइनिंग वाले जो पेपर्स थे उनके साथ वो कवर थी। बट जैसे ही वो उसे ओपन करते तो वो देखते हैं कि वो सारी जो वॉल थी उस पर क्या दिखाई देता है उन्हें, ओनली ब्रिक्स एंड प्लास्टर। और उसके अंदर जो पेग होती है उसे भी वो रेंज्ड कर देता है उसकी सॉकेट से। रेंज्ड मीन्स उसे ट्विस्ट कर देता है, ठीक है, जहाँ पे भी वो उसे लगाया जाता है होल में, वहाँ से वो क्या है उसे ट्विस्ट कर देता है पेग को, मीन्स कील को। एंड वहाँ पर जो ऑथर का एक स्कूल ब्लेजर भी हैंग किया होता है उसको भी वो क्या है पूरा टीयर कर देता है। श्रेड्स मीन्स वो उसे क्या है बिल्कुल ही, मीन्स बिल्कुल टीयर कर देता है उस ब्लेजर को। एंड तो जो ऑथर था वो बड़ा ही हैरान होता है कि अब उसकी जो ग्रैंड मदर है वो क्या बोलेगी। बट जो ग्रैंडफादर होते हैं वो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेते, बस उनको इस बात की खुशी होती है कि जो टोटो है वो अभी भी वहीं पर था, वो कहीं नहीं गया, मीन्स वो कहीं भाग भाग नहीं गया, उन्हें ये खुशी थी। He was clever, said grandfather. Given time, I'm sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the
विंडो। देन ग्रैंडफादर ऑथर को कहते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम रुको, कि यही जो मंकी है वो क्या करेगा एक ना एक दिन, कि इसी ये जो टॉर्न पीसीज हैं, जो उसने ब्लेजर को क्या टीयर किया है, उसके जो पीसीज हैं उसी को एक दिन वो रोप बनाकर, उसकी ही रस्सी बनाकर, मीन्स उसकी हेल्प से क्या है वो विंडो से भाग जाएगा। His presence in the house still a secret, Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. But the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. So अभी भी जो वो टोटो था, ठीक है, उसकी प्रेजेंस को क्या सीक्रेट रखा गया था, बट अब टोटो को कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया था, एक एक सर्वेंट के क्वार्टर्स वहाँ पर उन्होंने बनाए हुए थे, वहाँ पर उसे क्या है एक बिग केज के अंदर रखा गया था। और वहाँ पर जहाँ पे सर्वेंट्स के क्वार्टर थे वहाँ पे और भी काफ़ी सारे क्या है जो एनिमल्स हैं उनको रखा गया था। एंड वो जो एनिमल्स है पहले बहुत ही ज़्यादा प्यार से एक दूसरे के साथ रहते थे। वहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स थे, टॉर्टवाइज, रैबिट्स थे 2, एंड स्क्वेरल थी, एंड और जो ऑथर है उसकी एक पेट गॉड भी थी वहाँ पर जो मंकी था वो क्या है उन अपने जो कंपेनियंस क्या होते हैं, फ्रेंड्स या हमारे जो भी साथी होते हैं, उनको क्या है रात को नहीं सोने देता था। सो ग्रैंडफादर जिन्होंने क्या है अगले दिन कहाँ जाना था, देहरादून जाना था अपनी पेंशन लेने के लिए सहारनपुर, एंड उन्होंने सोचा कि वो अब मंकी को साथ ही ले जाएंगे अपने। Unfortunately, I couldn't accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. A big black canvas kit bag was provided for Toto. This, with some straw at the bottom, became his new abode. When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hands through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. So तो ऑथर बताते हैं कि वो क्या है उस टाइम उस ट्रिप पे ग्रैंडफादर के साथ नहीं जा पाए, बट ग्रैंडफादर क्या है वहाँ से आने के बाद उन्हें सारी स्टोरी बताते हैं कि वहाँ पर उनके साथ क्या हुआ। तो वो क्या बताते हैं कि जब उन्होंने जाना था देहरादून तो टोटो के लिए क्या है एक बड़ा सा बैग मीन्स एक किट बनाई गई ब्लैक कलर की, उसमें क्या टोटो को रखा गया उस किट में, एंड उस किट के नीचे क्या है थोड़ी सी स्ट्रॉ मीन्स ड्राई जो लीव्स होते हैं, ड्राई ग्रास होती है, ठीक है, उसको रखा गया। वही उसका क्या है न्यू अबोर्ड मीन्स हाउस, मतलब उसका एक घर बना, वो उसके लिए न्यू अबोर्ड बनाया गया। एंड जब बैग को क्या बंद कर दिया गया तो वहाँ से क्या है वो टोटो बिल्कुल नहीं निकल सकता था उस बैग में से, एंड ना ही क्या है वो अपने हैंड्स को बाहर निकाल सकता था उस बैग के। एंड जो कैनवस था वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, मीन्स वो जो बैग था वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसको क्या है वो बाइट भी नहीं कर सकता था। एंड बस क्या है जब भी वो एफर्ट्स करता था अपने उस बैग में से बाहर निकलने के, तो क्या होता था कि वो जो बैग है वो सिर्फ रोल ही होता था फ्लोर के ऊपर, एंड समटाइम्स क्या है वो जंप करता था एयर में। तो क्या हुआ ऐसे देख कर क्या है कि कोई बैग है वो क्या जंप कर रहा है या फिर रोल कर रहा है अपने आप, तो वहाँ पर लोगों की जो एग्जीबिशन है मीन्स काफ़ी सारे लोग क्या है वहाँ पे खड़े हो गए, रुक गए उसे देखने के लिए कि ये चीज़ क्या है, मीन्स इसमें है क्या चीज़ रेलवे स्टेशन पर।
Then Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collectors a wide grin. तो जो टोटो था वो पूरे रास्ते जब तक सहारनपुर नहीं आ गया तब तक क्या वो बैग के अंदर ही रहा, बट जैसे ही क्या ग्रैंडफादर ने टिकट कलेक्टर को अपनी टिकट दिखाई, ठीक है, तो क्या हुआ कि टोटो सडनली क्या है उस बैग में से बाहर आ गया, मतलब उसका हेड जो है वो उसने उस बैग में से बाहर निकाला और उसने क्या है अचानक ही क्या उस टाइम पे टिकट कलेक्टर को क्या है एक वाइट ग्रिन दी. ग्रिन क्या होता है? स्माइल. And the poor man was taken aback, but with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." Then जो जैसे ही वो क्या बाहर आया उसने अपना हेड बाहर निकाला टोटो ने, वैसे ही जो पुअर मैन हियर मीन्स टिकट कलेक्टर, वो पीछे हो गया एकदम से. एंड उस टाइम पे ग्रैंडफादर को बहुत गुस्सा भी आ रहा था ये चीज़ देखकर, बट तो उस टाइम क्या हुआ कि जो टिकट कलेक्टर है तो उसने क्या कहा कि आपको क्या है मीन्स इसके भी क्या है पैसे देने होंगे टिकट के, क्योंकि आपने अपने साथ किसे रखा है? डॉग को. तो आपको इसके अकॉर्डिंग क्या है जो पैसे हैं वो देने होंगे. इन वेन did grandfather take Toto out of the bag and in vain did he try to prove that a monkey didn't qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare. देन क्या होता है कि जो ग्रैंडफादर है वो गुस्से में क्या है टोटो को बैग में से बाहर निकालते हैं एंड वो बड़े गुस्से में उनको ये भी प्रूव करने की कोशिश करते हैं उस टिकट कलेक्टर को कि कोई जो डॉग है सॉरी जो मंकी है वो क्या है डॉग नहीं हो सकता, आप मंकी को डॉग नहीं कह सकते. एंड या फिर कोई भी क्वाड्रपेड मीन्स एन एनिमल विद 4 फीट है, अगर किसी के भी क्या 4 पैर है किसी भी एनिमल के तो आप ये नहीं कह सकते कि वो डॉग ही होगा. एंड तो क्या होता है कि उस टाइम पे टोटो को कैसे जाना जाता है मीन्स टिकट कलेक्टर को क्या लगता है कि टोटो क्या था एक डॉग, एंड इसीलिए उसको जो ग्रैंडफादर है उनको कितने पैसे देने पड़ते हैं एज अ फेयर? 3 रुपीज़ देने पड़ते हैं टिकट कलेक्टर को. देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग took from his pocket out our pet tortoise and said, "What must I pay for this since you charge for all animals?" तो ग्रैंडफादर क्या है अपनी बात को आगे रखने के लिए क्या कहते हैं वो अपनी पॉकेट में से एक टोर्टवाइज निकालते हैं, ठीक है. तो वो कहते हैं कि अब ये बताओ कि इस टोर्टवाइज के लिए मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे एज अ फेयर. द ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it's not a dog." Then ticket collector क्या है उसे tortoise को बड़े closely देखता है, prodded means उसे touch करके देखता है and अपनी finger से, and जो ग्रैंडफादर है बड़ा ही खुश होता है और उसको लगता है कि अब मेरी क्या है मीन्स मैंने जीत पा ली इस पे. एंड वो कहता है कि नो चार्ज, इट्स नॉट अ डॉग, कि इसके कोई चार्जेस नहीं है, ये डॉग नहीं है. व्हेन टोटो वाज फाइनली accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable where he had for a companion the family donkey Nana. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. To his surprise, he found Nana without apparent cause, pulling at her
halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. Then टोटो को जो फाइनली क्या है ग्रैंड मदर के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो उसको कहाँ पे रखा जाता है, स्टेबल में रखा जाता है, और उसका कंपेनियन वहाँ पे कौन होता है, एक डोंकी होता है, उसका नेम था नाना, ठीक है। एंड टोटो की जो फर्स्ट नाइट थी उस स्टेबल में, तो उस दिन क्या होता है कि उस रात को ग्रैंडफादर वहाँ पर देखने जाते हैं कि क्या टोटो वहाँ पर कंफर्टेबल है या नहीं। तो वो बड़ा ही हैरान होते हैं वहाँ पर जाके, वो जब अपरेंट क्या होता है क्लियरली, तो वो देखते हैं वहाँ पे कि टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपरेंट कोज पुलिंग एट हर हॉल्टर। तो वो देखते हैं कि जो नाना है वो क्या करता है कि उसकी जो रोप होती है टोटो की, जिससे उसे बांधा होता है, तो उसको क्या है वो क्या करता है, पुल करता है, खींचता है उसकी रोप को, ताकि क्या है वो कहाँ तक ना पहुँच सके, बंडल ऑफ हे तक, वहाँ पे जो सूखी घास पड़ी है, ताकि क्या है वो वहाँ तक ना पहुँच सके। इसीलिए वो उसको क्या है पीछे की तरफ मीन्स पीछे की तरफ करता है उसकी रोप को। Grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her. He had fastened on to her long ears with his sharp little teeth. तो वो क्या करते हैं, ग्रैंडफादर उसे नाना को क्या है उसके बैक पर स्लैप करते हैं, एंड शी जर्क्ड बैक। तो मीन्स जो नाना है वो क्या करता है कि उसको टोटो को भी क्या साथ में ही पीछे की तरफ ड्रैग कर लेता है। एंड ही हैड फास्टन्ड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ। एंड वो अपने शार्प लिटिल टीथ के साथ क्या करता है कि उसको जो टोटो है उसको मीन्स पीछे की तरफ खींचता है उसके ईयर से सॉरी। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, वो कभी भी फ्रेंड्स नहीं बनते। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, as he had seen me doing, until he was into the deep up to his neck. Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. If anyone laughed at him during this performance, Toto's feelings would be hurt and he would refuse to go on with his bath. One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. So उसके लिए मेन जो ट्रीट है टोटो के लिए वो क्या थी, कोल्ड विंटर इवनिंग में क्या है वार्म वाटर के साथ नहाना, ठीक है। तो जो ग्रैंड मदर थी वो क्या करती थी कि मीन्स उसके लिए क्या है पानी गर्म करती थी उसके नहाने के लिए। एंड वो क्या करता था बड़ी कनिंगली बड़ी चालाकी से पहले क्या है उसके टेम्परेचर को अपने हाथ से टेस्ट करता था कि हाँ जो पानी है वो कितना गर्म है। एंड देन वो धीरे धीरे क्या है उस बाथ टब में जाता था, पहले अपना एक पैर रखता था अंदर देन दूसरा, मीन्स उसने ऐसा करते हुए किसको देखा था पहले, ऑथर को। एंड ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, मीन्स धीरे धीरे मतलब वो क्या है वन बाय वन, कभी पहले अपना फुट देन क्या है अपना देन नेक्स्ट जो फुट है उसको अंदर करता था, ठीक है। और क्या है एट लास्ट क्या है वो पूरा अंदर उस टब में बाथ टब में चला जाता था। एंड जब वो कंफर्टेबल हो जाता था अंदर मतलब पानी के साथ, उसे लगता था कि हाँ पानी बिल्कुल वार्म है, देन क्या था वो अपने हैंड से या फिर फीट से सोप जो है वो अपनी पूरी बॉडी पे रब करता था। एंड जैसे ही पानी क्या ठंडा हो जाता था वो क्या करता था कि फटाफट अपनी किचन में जाता था, किचन फायर के पास, और अपने आप को क्या है ड्राई कर लेता था।
एंड ऐसा करते हुए अगर कोई भी उसके ऊपर हंसता था तो उसको क्या है, उसकी जो फीलिंग्स है वो क्या है, हर्ट हो जाती थी उस टाइम पे। एंड नेक्स्ट टाइम क्या है, वो मना करता था बाथिंग के लिए। एंड एक बार तो क्या होता है कि जो टोटो है वो क्या अपने आप को जिंदा ही जलाने वाला होता है। मीन्स पूरा वो बॉयल हो जा मतलब हो सकता था उस दिन। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. Finding the water just warm enough for a bath, he got in, with his head sticking out from the open kettle. This was just fine for a while, until the water began to boil. Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kitchen. देन क्या होता है, एक बार एक ना किचन में एक कैटल रखी होती है, उसमें टी के लिए पानी को बॉयल किया जा रहा था। एंड जो टोटो है उसको लगता है कि ये मेरे लिए बेटर रहेगा। वो क्या करता है कि उसकी लिड को, मतलब ढक्कन को उस कैटल के, उसको उतारता है। एंड उसको लगता है कि हाँ इसमें क्या है, अब मेरे लिए नहाने के लिए पानी जो है पूरा तरह गर्म हो गया है। ठीक है, तो वो क्या है अंदर उस कैटल के अंदर चला जाता है। एंड तब तक तो ठीक होता है जब तक वो पानी जो है मतलब उसका जो मीन्स पानी की हॉटनेस है, जब तक उसके लिए कंफर्टेबल होती तब तक तो उसे अच्छा लगता है। देन क्या होता है, थोड़ा सा टोटो बाहर निकलता है। बाहर निकलता है तो वो देखता है कि थोड़ी सी बाहर क्या होती है, ठंड होती है। तो उसको जब ठंड लगती है तो वो फिर दोबारा अंदर ही, कैटल के अंदर ही बैठ जाता है। ऐसे ही वो थोड़ी देर क्या है अप एंड डाउन करता रहता है, मतलब जंपिंग करता है उसके अंदर, कैटल के अंदर अंदर। तो वैसे ही क्या है, ग्रैंड मदर वहाँ पे आ जाती है एंड हाउल्ड हिम। हाउल्ड के मीन्स क्या होता है, उसको पुल करती है, मतलब उस कैटल के अंदर से क्या उसे बाहर खींच लेती है। एंड अगर ग्रैंड मदर वहाँ पर टाइम पे ना आती तो शायद वो क्या है वहाँ पर बर्न भी हो सकता था उस कैटल के अंदर, अगर पानी और ज़्यादा क्या है गर्म हो जाता तो। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, that part was largely developed in Toto. He was always tearing things to pieces. Whenever out of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. तो जो टोटो था वो बहुत ही मिस्चीवियस था एंड वो हमेशा क्या चीज़ों को टीयर कर देता था पीसेस में। एंड जब भी क्या है ऑथर की आंस आती थी उसके पास आती थी जब भी, तो वो क्या करता था अपने एफर्ट्स करता था, मतलब उनकी ड्रेसेस में क्या है वो हमेशा होल करने की कोशिश करता था। वन डे एट लंच टाइम a large dish of pulao stood in the center of the dining table. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. My grandmother screamed and Toto threw a plate at her. One of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face. When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. We found him in the branches of the jackfruit tree, the dish still in his arms. He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. And then, in order to spite grandmother, who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. दिन क्या है, एक दिन क्या होता है कि लंच टाइम था, तो वहाँ पर क्या है एक डाइनिंग टेबल पर एक बाउल रखा गया था जिसमें क्या था, पुलाव थे। ठीक है, तो जो जैसे ही क्या है वो सभी जो फैमिली मेम्बर्स है वो एंटर करते हैं रूम में, तो वो देखते हैं कि जो टोटो था वो पूरा उसने अपना मुंह किससे भरा हुआ था, उन राइस से। ठीक है, एंड मतलब
पैक हुआ पड़ा था पूरा टाइटली वो उस राइस से। एंड ग्रैंड मदर क्या है फिर उस टाइम पे चिल्लाई। एंड टोटो ने क्या किया, वो सारी जो प्लेट है वो क्या उसके ऊपर फेंक दी। एंड देन क्या है उसकी वहाँ पर आंट भी थी, ठीक है, वो उसके पास भागती है। एंड तो टोटो आगे से क्या करता है, उसके फेस पर क्या फेंक देता है, ग्लास ऑफ वाटर। जैसे ही फिर ग्रैंडफादर वहाँ पर पहुँचते हैं तो टोटो क्या करता है, वो फिर दोबारा से पुलाव की जो डिश थी उसको पकड़ता है और विंडो से बाहर भाग जाता है। एंड वो देखते हैं कि वो वहाँ पर जो जैक फ्रूट था उसके ट्री के पास जाकर क्या है वो खड़ा हो जाता है, उसकी ब्रांचेस के ऊपर चढ़ जाता है वो। एंड अभी भी जो डिश थी वो उसके आर्म्स में थी। एंड पूरा आफ्टरनून जो है, पूरी आफ्टरनून वो वहीं पर रहता है और धीरे धीरे उसको डिश को क्या है खा रहा था। एंड उसने पूरा मतलब डिटर्मिनेशन थी उसके अंदर कि हाँ मैं इस पूरी जो राइस है इसको क्या फिनिश कर दूंगा। एंड देन तो वो क्या करता है कि जब उसकी ग्रैंड मदर जो है उस पर चिल्लाती है तो वो क्या करता है कि वो पेड़ से ही क्या है वो डिश जो है मीन्स वो जो बाउल होता है उसके अंदर जो राइस होते हैं उनको क्या ऊपर से फेंक देता है। एंड वो बड़ा ही खुश होता है ये देखकर कि वो जो बाउल है वो क्या है पूरा पीसीज में टूट गया था। तो ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द sort ऑफ पेट वी could keep for long. Even grandfather realized that we were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains, and wallpaper. So, grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. देन इसीलिए तो उन्हें पता चलता है कि ये जो टोटो है वो क्या घर पे रखने के क्या है कैपेबल नहीं है। मीन्स हम इसे घर पे ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते क्योंकि वो इतनी जो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे कि वो हमेशा कोई ना कोई लॉस करता रहता था, कभी डिशेस तोड़ देता था, कभी क्लोथ्स टीयर करता था, कर्टेन्स, वॉलपेपर्स, इन सबको क्या है वो टीयर कर देता था। तो मतलब वो इतना लॉस जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। सो ग्रैंडफादर जो है वो उन्हें क्या एक दिन टोंगा ड्राइवर मिलते हैं तो वो टोटो को फिर दोबारा उसे ही क्या है सेल कर देते हैं। कितने रुपीज़ में, 3 रुपीज़ में। सो दिस इज़ व्हाट अबाउट द चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।